नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि कल सभी को मैंने आपको बताया भी था अपनी लेट नाइट वीडियो में कि आईटी स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर आई कि भाई जो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं वहां से तो थम्स अप आ गया है। बस अभी इंडियन गवर्नमेंट हायर लेवल्स पे बात करेगी और वहां से भी थम्स अप हो जाएगा, जिसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और साथ साथ ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, लाइक फार्मा हो गई, कुछ फार्मा कंपनी भी एक्सपोर्ट रिलेटेड है, कुछ टेक्सटाइल्स भी हैं, तो इन सारी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि इन्हें इंपोर्ट करने पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया को इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी और इनको फायदा होगा। अभी तक अगर आप देखें तो प्रॉब्लम जो थी मेन इन आईटी या फार्मा जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक है उनके लिए मेन प्रॉब्लम ये कि वहां पे डिमांड ही नहीं है, लेकिन इस टैक्स के हटने के बाद डिमांड लौट जाएगी। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। प्लस अमेरिका के बाजार से कल के सेशन में अच्छे संकेत आते हुए दिखे, जिसके बाद आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज मार्केट को लीड कर रहे हैं, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, HCL टेक हो या फिर आप विप्रो की बात करें। तो सारे ही स्टॉक्स में एक आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज सबसे पहले, एक हमारे व्यूअर है जिनका कल मेरे पास बहुत बार कमेंट आया, बट उनका स्टॉक मैंने क्या है कि अपनी वीडियो में कवर नहीं करा था, जो कि मैं भूल गया, लेकिन अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। उनका कमेंट था अल्ट्राटेक सीमेंट पे और उनकी बाइंग अराउंड 6300 के समथिंग बता रहे हैं वो। स्टॉक का चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टॉक में एक बेस है अराउंड 6800 एंड 6750 पे, और हमने इस स्टॉक पे एक ट्रेडिंग व्यू से 6750 के स्टॉप लॉस से आपको बाय कॉल दिए। इसके टारगेट्स स्टॉक के जो निकल के आ रहे हैं वो अराउंड आपके लिए 7000 से लेके 7200 रुपए तक के हैं। तो आप यहां पे बने रहिए, आपको किसी भी दिन 7200 का लेवल मिल सकता है और वहीं आए तभी आप प्रॉफिट बुक करें, उससे पहले जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। एंड सेकंड थिंग, आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 6750 का, वो ब्रेक करता है तो प्लीज एग्जिट कर देना अपनी पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं वापसी अपने टॉपिक पे आईटी स्टॉक्स के। तो सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार से जो अच्छी खबर है वो सुनिए भाई। कल डाउ जोन्स में तो आपने देखा है 0.3% की रैली, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स मोर देन 1% गेन करा है। तो नेस्डैक इंडेक्स का बढ़ने का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है आईटी स्टॉक्स पे, क्योंकि वहां पे आईटी लिस्टेड है ज्यादातर। तो आईटी स्टॉक ऊपर है, इसीलिए हमारे भारतीय बाजार में भी आज आपको आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कल भी मैंने आपको इन्फोसिस को लिए बोला भी था कि 1600 1620 तक ये स्टॉक ऊपर में जाना चाहिए। आज अपनी अपर रेंज टेस्ट करेगा स्टॉक, ऐसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक दिक्कत वाली बात है, वॉल्यूम्स मिसिंग है, पूरी तरीके से वॉल्यूम्स मिसिंग है। रैली बनती है फिर भी मिसिंग रहते हैं। जिस दिन वॉल्यूम्स के साथ बाइंग बनी, ये स्टॉक्स कमाल करेंगे। जब तक वॉल्यूम्स के साथ बाइंग नहीं है तब तक ये फ्रीक है, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, मतलब कन्विक्शन नहीं होगा उतना। बट अगर आप आज भी देखें तो 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं अभी तक और 2 घंटे हो गए हैं बाजार खुले हुए, और एवरेज वॉल्यूम 60 लाख शेयर्स का है। तो वॉल्यूम्स थोड़े मिसिंग है। अगर वॉल्यूम्स के साथ बाइंग बनती है तो मजा आएगा। सेकंड, अगर आप TCS देखें तो 2.9 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 20 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके सामने केवल 3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो बहुत कम वॉल्यूम्स है, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना जो तेजी बन रही है वहां कोई प्ले नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। जिस दिन वॉल्यूम्स आएंगे ना उस दिन बड़ी रैली बनेगी। अगर आप HCL टेक की बात करें तो यहां अच्छा मूव चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। 7 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, 29 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। टारगेट्स के हिसाब से बात करें तो यहां पे इन्फोसिस को अभी मैं 20 रुपए के लिए मेरे हिसाब से आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर होगा। लेकिन TCS ऐसा दिखता है कि 3380 तक जा सकता है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे आज का ही जो लो है उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए। हालांकि एक्चुअली में स्टॉप लॉस जो स्टॉक में निकल रहा है वो 3200 का आ रहा है, तो वो तो बहुत दूर हो जाएगा। बट स्टॉक में 3308 का आज का लो, आप 3300 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग बनाए। 3380 तक स्टॉक ऊपर में जाने की तैयारी कर रहा है। बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा जब 3420 का लेवल ब्रेक करेगा। सेम इन्फोसिस अगर 1625 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा। HCL टेक में ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव चल ही रहा है इस स्टॉक पे, तो बाय साइड पे ही रहना चाहिए आपको। 1160 तक स्टॉक ऊपर में टेस्ट करेगा लेवल्स, उसके बाद कहीं ना कहीं हम इसमें सोचेंगे कि निकल रहा है वो लेवल या नहीं निकल रहा है। ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है जब से इसके नंबर्स आए हैं। अब आते हैं विप्रो पे, जहां पे एक आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं
सबसे ज्यादा खराब चार्ट इसी का है अगर आईटी स्टॉक्स में कंपेयर करोगे तो। इस स्टॉक में बात करें, जब तक आपको 412 के लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये नेगेटिव रहेगा। बाकी स्टॉक अभी ऊपर की बात करें तो 400 रुपए तक आ सकता है, जैसा कि आईटी स्टॉक्स में मूव चल रहा है, तो ये भी हो सकता है 398 99 तक आ जाए। बट मेन चीज आपको जो फोकस करनी है विप्रो में वो है 412 का लेवल। जिस दिन 412 का लेवल टूटेगा खरीद लेना, 440 से पहले नहीं रुकेगा ये शेयर। अभी रिसेंट डेज में हमने एक बाइंग भी देखी है सोसाइटी जनरल की तरफ से कि लगभग इस कंपनी में 48 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं 186 के भाव पर। तो ये कुछ ब्लॉक ट्रेड भी होते हुए दिखे इस कंपनी में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब आपको कहीं ना कहीं रडार पे पॉजिटिव साइड पे रखना चाहिए। बाकी ट्रेडिंग व्यू 412 के ऊपर काफी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।